हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज का हमारे ब्लॉग में। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन ऐसे क्या होता है ना, मेरा रिवीजन भी हो जाता है, साथ में मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता है, इसलिए मैं कुछ टॉपिक शेयर करती हूँ। पहली बात, ब्रेन, इसका लोकेशन क्या होता है? क्रेनियल केविटी। इसका वेट कितना होता है? 1.3 kg टू 1.4 kg। और ब्रेन के लिए रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड इंसिफेलन। मैं यहाँ पे ना रफ डायग्राम बना रही हूँ, बस समझने के लिए रफ। इसे हम क्या कहेंगे? क्रेनियम, जिसमें कि ब्रेन लोकेट रहता है, इसके अंदर रहता है। इससे ये हमारा ब्रेन। ये हो गया क्रेनियल कैविटी। ये जो गड्ढा टाइप का है ना क्रेनियल कैविटी, इसके अंदर ही हमारा ब्रेन पाया जाता है। और हाँ, ब्रेन के सूजन को हम क्या कहेंगे? इंसिफेलिटिस। ये सब कुछ रूट वर्ड है जो हमें याद होना ही चाहिए। और हाँ, EEG, ECG नहीं बोल रहे हैं, EEG, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम। हाँ, तो हम कहाँ थे? EEG, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम, यह सिग्नल देता है ब्रेन के बारे में। जैसे ECG होता है ना, हार्ट के बारे में पता चलता है, उस तरह से ब्रेन का अगर कोई टेस्ट हो या ब्रेन के बारे में कोई सिग्नल देता हो तो ये EEG से होता है, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम। मतलब इसमें लाइन रहता है, अगर वो लाइन नहीं आया तो मतलब ब्रेन आपका काम नहीं कर रहा। और हाँ, ब्रेन के कवर होती हैं, जैसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस जो है ब्रेन के बाहर के कवर है, जिसमें 3 परत पाई जाती है। पहला है डोरामीटर, सबसे बाहरी परत। एंड दूसरा है एरेक्नोइड, मध्य। और लास्ट तीसरा है पायामीटर, ब्रेन के जस्ट बाहर वाले। मेनिंजेस ब्रेन के कवर करते हैं। ये मेनिंजेस भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बाहरी डोरामीटर, फिर मध्य वाला आएगा एरेक्नोइड, फिर सबसे ब्रेन के जस्ट बगल वाले सटा हुआ ब्रेन से, मैंने सबसे भीतरी वाले, ब्रेन के सबसे बाहरी वाले, लेकिन बाहर से अंदर आते वक्त सबसे भीतरी वाले, उससे हम पायामीटर कहते हैं। ब्रेन के परत मेनिंजेस के इन्फेक्शन अगर हो जाए उसे कहते हैं। अब यहाँ से टोटली स्टार्ट होती है हमारा ब्रेन।
हमारा ब्रेन 3 भागों में बटा है। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन एवं सबसे लास्ट आता है आपका हाइंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलमस एवं तीसरा है हाइपोथैलेमस। इस सबको एक एक करके जानेंगे। उससे पहले हम मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसका कार्य क्या है? कार्य रिफ्लेक्शन का है, जो कि क्या करता है, बिना सोचे समझे मुड़ जाता है, या फिर कोई अचानक कोई बोलता है या अचानक कुछ हमें दिखती है तो हमारी गर्दन मुड़ जाती है। अचानक होने वाली क्रिया को कंट्रोल करना। इसमें 4 गोला होते हैं, जिसे कोर्पोरा मिया कहते हैं। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन। इसके भी 3 भाग हैं। पहला है पोन्स, दूसरा है सेरिबेलम। यहाँ पे सेरिब्रम है, यहाँ पे सेरिबेलम है, दोनों में अंतर है। आगे हम देखेंगे क्या अंतर है, कैसे अंतर है। तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब आइए हम एक एक करके समझते हैं इनका कार्य, इनका फंक्शन, सब कुछ। हाँ, देखते हैं। इसमें पहला क्या था? सेरिब्रम। यह ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ब्रेन के सबसे बड़ा हिस्सा। इसके बहुत सारे लोब्स होते हैं। सेरिब्रम में भी बहुत सारे लोब होते हैं। जैसे कि हम ये ब्रेन बना लिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट आ गया, ये हमारा पीछे का बैक साइड का आ गया, ये हमारे बीच का पार्ट आ गया, ये हमारा ईयर साइड का पार्ट आ गया। अब आइए हम ये सारे लोब, जितने भी लोब है 1 2 3 4 5 6, ये सारे सेरिब्रम के अंदर आते हैं। हम एक एक करके समझेंगे। पहला है ऑक्सीपिटल लोब, दूसरा है फ्रंटल लोब, फिर बीच में पेरिटल, ये भी पेरिटल लोब। फिर ये आ गया कान के पास टेम्पोरल लोब, इसे भी हम टेम्पोरल लोब कहेंगे। अब आइए देखते हैं इसका क्या क्या। ऑक्सीपिटल लोब जो हमारे ब्रेन के पीछे साइड होते हैं, इसका काम क्या है? दृष्टि का। फ्रंटल साइड, ये हमारे ललाट साइड होते हैं, ललाट साइड हिस्सा। इसका काम क्या होता है? स्मरण शक्ति का इसका कार्य है स्मरण शक्ति। और इसका कार्य हो गया कैलकुलेशन। और यहाँ पे एक ना खास एरिया रहता है, खास एरिया जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकास एरिया, जिसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है कि
ये बोली संबंधित है, बोली संबंधित है। अब ये बीच वाले पेरिटर का क्या कार्य है? पेरिटर का काम है स्वाद और टेस्ट का, स्वाद और थाउट का। और ये टेम्पोरल का क्या कार्य है? टेम्पोरल का कार्य है सूचना एवं सूंघना। तो सेरिब्रम ब्रेन का सबसे पहला पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट, और इसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं। पहला लोब्स है फ्रंटल लोब, जिसका जो ललाट साइड जहाँ हम सिंदूर लगाते हैं वो साइड है। इसका कार्य स्मरण शक्ति, कैलकुलेशन, एक स्पेशल एरिया होता है बोली के लिए जिसे ब्रोंकस एरिया कहते हैं। फिर आया बीच वाले पेरेंटल, इसका कार्य क्या है? स्वाद एवं थाउट्स का। फिर दोनों कान के साइड आ गया टेम्पोरल, इसका कार्य क्या है? सूचना एवं सूंघना। और हाँ, इसी टेम्पोरल एरिया में एक खास और जगह रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्निक्स एरिया। वर्निक एरिया, जिसका कार्य क्या है? भाषा समझने का, भाषा समझ का कार्य है। आइए दूसरा हम लोग समझते हैं। दूसरा था थैलमस। थैलमस, इसका कार्य क्या होता है? रिले सेंटर। ये सूचना प्रसारण केंद्र होती है, रिले सेंटर। यह क्या करती है? ब्रेन का दर्द या कोई इन्फॉर्मेशन ये सब ब्रेन को बताती है। ब्रेन के पास दर्द, कोई सूचना पहुंचाना। तो तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य 3 चीज़ों से संबंधित है। 3 चीज़ों। पहला है भूख, दूसरा है प्यास, तीसरा है तापमान। ये हमारे शरीर के तापमान, भूख, प्यास सभी को क्या करता है? नियंत्रण करता है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग दूसरा। जैसा कि मिड ब्रेन के बारे में तो बता ही आपको, यह रिफ्लेक्शन का कार्य करते हैं। अचानक कोई भी क्रिया होती है, फिर अचानक हमें कोई पुकारता है तो हम लोग गर्दन हिला के देखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? किसके अंतर्गत आता है? मिड ब्रेन। वो हमारे मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। तीसरा हमारा क्या है? हाइंड ब्रेन। इसमें भी 3 पार्ट था। पहला था पोन्स, इसका क्या काम है? ब्रिज का कार्य करता है। ये क्या करता है? ब्रिज का कार्य करता है, जोड़ने का, जोड़ने। ब्रेन को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को क्या करता है? जोड़ता है। ये हमारे श्वसन अंगों को नियंत्रण करता है, श्वसन अंगों को नियंत्रण करता है। आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या था? सेरिबेलम। सेरिबेलम, वहाँ था सेरिब्रम, यहाँ है सेरिबेलम। सेरिबेलम ब्रेन का दूसरा लार्ज एरिया है, दूसरा लार्ज एरिया। पहला सेरिब्रम था, दूसरा ये है। इसका कार्य क्या होता है? इसे लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ब्रेन के दूसरी सबसे एरिया बड़ा ये है। पहला तो सेरिब्रम था, संतुलन को बैलेंस करता है। ये क्या करता है? हमारे बॉडी के संतुलन को बैलेंस करता है। इसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसे ट्री ऑफ लाइफ
भी कहते हैं। और इसके बाद लास्ट क्या था हमारा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। यह ब्रेन का आखिरी हिस्सा होता है, यह ब्रेन का इसका फंक्शन क्या होता है, यह ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है, जोड़ना, जो भी अनैच्छिक क्रिया होती है उसे नियंत्रण करता है। राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग। एग्जाम्पल, छींक, श्वसन, उल्टी, लाड़, दिल धड़कना, etc। तो इसी के साथ हम ब्रेन टॉपिक को एंड करते हैं। आई होप अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।